तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 15। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चों डायरेक्टली आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, आपके पास एक फंक्शन फॉर्म दी हुई है। वैसे तो ये सर्कल है, ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इस फॉर्म को इस तरह से प्रूफ करके लाना है, इस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहला काम देखिए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और किसकी ज़रूरत है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स का 1 और a का 0, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस बी। तो दोबारा से करेंगे y का डी वाई डी एक्स और b का 0, ठीक है। तो हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले डी वाई डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि जब तक बच्चों हम इसके सेकेंड डेरिवेटिव तक नहीं पहुंचेंगे तो हम वैल्यू कैसे रखेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसमें अप्लाई करिए डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, a का 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस बी, वाई का डी वाई डी एक्स और b का 0 इंटू एक्स माइनस ए, अपॉन पे आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है d2y dx2 माइनस, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा y माइनस बी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x माइनस ए इंटू डी वाई डी एक्स अपॉन पे y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स से माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस बी एक्स माइनस ए। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और अपॉन पे क्या चल रहा है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व करिए, तो माइनस माइनस प्लस, आफ्टर एलसीएम यहाँ पे आएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे है वाई माइनस बी अपॉन पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हमने तैयार कर लिया है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करो, ओरिजिनल फंक्शन अपीयर्स अगेन, चेक कर लो भाई, यहीं से तो आपने स्टार्टिंग करी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं आप सी स्क्वायर, तो वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब जो हमें प्रूविंग करनी है उसका हम LHS कॉपी करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो LHS में बच्चों लिखा हुआ है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन d2y dx2, ठीक है। 1 प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू थी आपकी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक बच्चों। अब बच्चों हम लोग आगे का प्रोसेस इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका था 1 प्लस, देखिएगा ये माइनस है, ये स्क्वायर है, तो माइनस हट जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। अब हम इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2, ठीक है, माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी सी स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन पे लिखी हुई है। तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2, देखिएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3/2 को ऑपरेट करेंगे, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, सी क्यूब आएगा,
ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब आएगा। इसका रेसिप्रोकल करो, y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अब इसे आप लोग सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा माइनस का c। अच्छा, माइनस सी आने का मतलब क्या हुआ, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा तैयार हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको बताना था कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो क्या लिखेंगे, विच इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है बच्चों।